हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प स्टडी पॉइंट में। आज मैं प्रसन्नता का पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसन्नता जो है, परसेंटेज जो है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एकेडमिक क्लासों में पूछा जाता है और परीक्षा के दृष्टि से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमने एक सूत्र लिख रखा है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता। वृद्धि या अधिकता एक ही चीज होती है, बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ये हमारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और बहुत ही जो है एग्जाम में कंपटीशन में बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट। हम इस प्रसन्नता के हम जो है पार्ट 2 या 3 बनाएंगे, इसमें हमारा पूरा चैप्टर आराम से आ जाएगा। देखिए पहला सवाल देखिए, जैसा पहला सवाल लिखा है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल। ये लिखा है सीता की आयु, पहला सवाल लिखा है सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। जैसा कि सवाल कह रहा है कि सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है, तो बताया कि गीता की आयु कितने प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान देना, प्रतिशत अधिक है तो प्रतिशत अधिक बराबर हमने बताया 100 गुणे प्रतिशत कमी। तो कमी सवाल में कह रहा कि 10%, कमी सवाल में कह रहा 10%, तो यहाँ 10 रख देंगे बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कितनी, 10%। सवाल में कितने है 10% कमी, तो यहाँ 10 रख देंगे। 100 क्रॉस 10 अपान 100 से 10 जाएगा 90 बचेगा, 0 कट गया। 100 बटे 9, 100 बटे 9, 9 1 9, 9 1 9, 1/9 कितने प्रतिशत। ये हमारा आंसर हो गया 11 से 1/9%। ये हमारी अधिक, मतलब जो है ये है कि गीता की आयु सीता की आयु से 11 से 1/9% अधिक है। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो ध्यान देना, घट कितना गया है 20%, तो प्रतिशत अधिकता बराबर घटा है 20%, 20% कमी हुई है। तो कमी यहाँ पे सूत्र में जहाँ कमी है वहां पे हम लिख देंगे 20 बटे 100 माइनस 20, 100 गुणे 20 बटे 100 से 20 कटेगा 80 बचेगा, 0 कट गया, 2 2 8 हो गया, 4 25 हो गया। तो हमारा 25% ये हो गया, हमारा 25% हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि ये जो कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो 25% चीनी जो है अधिक प्राप्त करेगा, यदि जो है चीनी का भाव जो है 20% घट रहा हो। तीसरा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तीसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, बस आपको फार्मूला ठीक से लर्न होना चाहिए। तीसरा सवाल कह रहा है कि जो है एक पुस्तक का अंकित मूल्य, जो उसका मूल्य लिखा होता है प्राइस, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो कमी कितनी हो गई, 20% हो गई। तो बताइए कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। तो ध्यान देना, प्रतिशत अधिकता इसकी हो जाएगी, अधिकतम दर लिखो या प्रतिशत अधिकता लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। मूल्य में प्रतिशत अधिकता, तो अंकित मूल्य से कितना कम है, क्रय मूल्य से 20% कम है। तो जहां कमी है वहां पे 20 लिख देंगे सूत्र में, बस 100 गुणे 20, 100 माइनस 20, 100 गुणे 20 बटे 80 हो गया, कैंसिल हो गया।
25% इसका भी हमारा आंसर हो गया। हाँ, चौथा सवाल देखिए, इसी सूत्र पे डिपेंड करता है जो लिखा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो ध्यान देना, तो प्रतिशत कमी कितनी है, 50%। तो जहां सूत्र में कमी है वहां पे हम 50 लिख देंगे, तो हो जाएगा प्रतिशत अधिक ऊंचाई बराबर, जहां कमी है वहां पे 50 लिख देंगे, तो 100 क्रॉस 50, 100 माइनस 50, 100 क्रॉस 50 और 100 से 50 गए तो 50 कम हो गया, तो 100% इसका आंसर हमारा हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा दूसरा सूत्र, देखिए प्रतिशत कमी। अभी तक हमने बताया था जो सवाल था, जो सूत्र था वो प्रतिशत अधिकता थी या वृद्धि थी, तो यहाँ पे सूत्र में कमी हो जाती थी। अब जब यहाँ प्रतिशत कमी है तो सूत्र में जो हमारा इधर जो है वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से, राम के आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो अधिक 20% है, तो हमारा यहाँ 20% हो जाएगा। जैसे सवाल में कह रहा 20% अधिक है तो 20% यहाँ हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी निकालनी, तो ध्यान देना, आय में प्रतिशत कमी बराबर, तो वृद्धि कितनी 20% है, तो जहां इधर वृद्धि लिखा है वहां पे 20 लिख देंगे, बस और कुछ नहीं है। 100 क्रॉस 20, 100 प्लस 20, 100 गुणे 20, 120, 120 हो गया। 0 जो कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया। 100 बटे 6, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 पंचे 10, 50 बटे 3, 16 3 48, 16 से 2 बटे 3%। मतलब आय में कितनी कमी है, 16 से 2 बटे 3%। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन खाद्य सामग्री का मूल्य 20% बढ़ गया, वृद्धि हो गई या बढ़ गया, चीज एक ही होती है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो ध्यान देना, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत कमी कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो ध्यान देना, इसमें जो है खर्च में प्रतिशत कमी बराबर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, 10%। तो जहां वृद्धि वहां पे 10 लिख देंगे केवल। एक 100 गुणे 10 बटे 110 हो गया, कट गया। 100 बटे 11, 11 99, 100, 9 सही 1 बटे 11% वो कमी कर दे उपभोक्ता, जिसके उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं होगी, जैसा खर्च चलता था वैसा ही चलता रहेगा। ये सवाल हमारा आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा। कह रहा है, ये कह रहा है सवाल 7 नंबर है। कह रहा है कि जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो जब अधिक है तो वही वृद्धि होगी। तो यहाँ सवाल में कहा, जहां वृद्धि वहां पे 25% लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, वस्तु को कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। तो ध्यान देना, तो हमारा कह रहा है कितने प्रतिशत जो है अधिक, कितना है 25% अधिक है, मतलब 25% उसकी
वृद्धि हुई है तो बिक्री में कमी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, मूल्य जो है, मूल्य में कमी बराबर, तो 100 गुणे वृद्धि कितने, 25%, 25% अधिक है तो उसी को हम, जो अधिक है वही हमारी वृद्धि है, तो जहाँ वृद्धि है वहां पे हम 25 लिख लेंगे, तो 100 प्लस 25 हो गया 125 बटे 100 गुणे 25 बटे 125 हो गया। 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 5 एकड़ 5 पचम 25, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, ये हमारा 20% आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रतिशत कमी वाले हो, अगर सवाल में वृद्धि दिया है और कमी पूछ रहा है तो ये सूत्र लगा देंगे। अगर सवाल में अधिकता पूछ रहा है या वृद्धि पूछ रहा है और सवाल में प्रतिशत कमी दी हुई तो हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। सवाल में अगर प्रतिशत कमी दी हुई है और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो हम पहला वाला सूत्र लगाएंगे। अगर सवाल में प्रतिशत वृद्धि दी है और कमी पूछ रहा है तो हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। इस तरह से इस सूत्र पे हमने जो है सवाल बता दिए जो बहुत ही अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका प्रतिशत का, उसमें और भी अच्छे सवाल रखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है, इससे कुछ आपको लाभ होता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इससे लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।